हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा जो पहले वीडियो था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है एक्सेल में, इसका जो ऑटोमेशन है मैंने उसको कंप्लीट किया पहले वीडियो में। ये वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है हम लोग समझेंगे। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो आउटफ्लो एंड इनफ्लो होता है उसका जो बैलेंस डिफरेंस होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। सपोज अपने बिजनेस स्टार्ट किया 100K में, 1 लाख रुपीज में, और अभी फिलहाल आपका पास जो ओपनिंग कैश था 1 लाख रुपीज, अभी क्लोजिंग कैश है आपका पास 1,50,000 रुपीज। तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है 15,000, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो बैलेंस है, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो का जो भी बैलेंस होगा यही रहेगा आपका आंसर। ओके, और इसमें 3 तरीका होता है। डायरेक्ट मेथड का अंदर हम लोग अगर बात करेंगे सबसे पहले एक आएगा, 3 स्टेज से हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रहता है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लाइक हमने एसेट को एक्वायर किया, एसेट परचेज किया, और नहीं तो एसेट को सेल किया, फाइन। और थर्ड नंबर में रहेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो बिजनेस को फाइनेंस करते हैं। लाइक हम लोग का लोन ले रहा है, लॉन्ग टर्म लोन या लोन ले रहा है, नहीं तो हम ओनर्स इक्विटी लेके आ रहा है या शेयर्स लेके आ रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, फाइन। ओके, बस इतना ही है। और इसका वर्किंग कैपिटल मैंने चेंजेस रहेगा, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल वो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का अंदर आपको चेंजेस दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उसमें एसेट का, और जो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उसमें इक्विटीज एंड लोन्स का जो भी चेंजेस है ये आपको दिखाना है। बस इतना ही है। लेकिन फिलहाल हमारा जो वर्किंग रहेगा, हमारा जो प्रैक्टिकल अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है तो लास्ट जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया उसी का ऑटोमेशन करके हम इसको बनाएंगे, उसी को लिंक करके। वो पहले न्यू स्टार्टेड बिजनेस विथ ऐसे अमाउंट था, क्योंकि वो न्यू ईयर का नया बिजनेस था ना, कॉमर्स बिजनेस था, इसकी वजह से इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा। तो बेस्ड ऑन द क्लोजिंग बैलेंस वी आर गोइंग टू प्रोसीड, वी आर गोइंग टू मेक द कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइन। सो आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम एक चीज बताना चाहते हैं। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोग को अच्छा लग रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, आप मेरे को कमेंट करके बताओ। कुछ कमी आ रहा है तो हम मेरे को कमेंट करके बताओ, ताकि हम अपन कवर कर सकते हैं वो चीज को अगले वाला आने वाला वीडियो में। अगर सही हो रहा है आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ये कमेंट भी किया करो, ताकि हमको समझ में आएगा कि आप लोग देख रहे हो या समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है वो तभी भी बताओ। और हम क्या करेंगे, देखो सोशल मीडिया आजकल यूट्यूब में आपको हजारों वीडियो इसके रिलेटेड मिल जाएगा, लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन करके देना ये जरूरी चीज है। तो सिंप्लीफाई करके चीजों को ना मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है बस मुझे बताओ, मुझे अच्छा लगेगा, ताकि आने वाला आगे मैं वीडियो बनाते रहूंगा इसी टॉपिक में। थैंक यू। और अभी हम लोग चलते हैं वर्किंग में। अभी हम लोग देखेंगे एक्सेल में किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो थर्ड स्टेज है, जिसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है, उस चीज को अपन बनाएंगे। थैंक यू। देखते रहो मेरा वीडियो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। हाय एवरीवन, यहाँ पे हमने यहाँ से शुरू करना है। लास्ट अपन क्या किए थे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, लेजर, जर्नल। ओके, हम अपन जर्नल से शुरू किए थे, उसका ऑटोमेशन करके लेजर किए, ट्रायल बैलेंस के, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा, यहाँ तक बैलेंस शीट तक का वीडियो नहीं देखा, तो अपन उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या आई बटन में आपको मिल जाएगा लिंक। ओके, अभी ना इसकी बेसिस पे अपन क्या करेंगे, इसके लिए आप अभी करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हम लोग ना नया कुछ नहीं करेंगे, बस पुराना जो डिटेल्स था हमारे पास, बस उसी का बेसिस पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे, फाइन। अभी मैंने यहाँ पे ना एक वर्किंग किया कैश फ्लो स्टेटमेंट का, आप वर्किंग को चेक कर लो। सबसे पहले हमारे पास नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। यहाँ पे क्या है ना, ये कैश फ्लो का स्टेटमेंट का ये मतलब ये है कि हम लोग बिजनेस में ना कितना कैश इनफ्लो एंड कितना कैश आउटफ्लो हुआ, बस इसी का एडजस्टमेंट करने का नाम ही कैश फ्लो है। इसी को एडजस्ट करना है, देखना है कि आखिर में जो हमारे पास सपोज ट्रायल बैलेंस में हमारे पास जो कैश का बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पे 1,09,600 ना, ये अमाउंट ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, राइट। ये अमाउंट हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखा रहा है कि नहीं। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर ये अमाउंट दिखाना मीन्स हमारा कैलकुलेशन सब बराबर है, सही है। ओके, फाइन। अभी हम लोग ना इसका थोड़ा वर्किंग है, वर्किंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें एक नंबर पे देते कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, फाइन। कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होता है, कैश एक्सपेंसेस होता है ये, नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है डेप्रिसिएशन, फाइन। इसको आप याद रखो, बस यही होता है और कुछ नहीं। सेकंड है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, अभी यहाँ पे देखो एसेट इंक्रीज, कैश आउटफ्लो मीन्स माइनस होगा, कैश और एसेट इंक्रीज मतलब हमने एसेट खरीदा,
तो कैश हमारे से जा रहा है मतलब माइनस होगा, कैश आउटफ्लो हो रहा है माइनस होगा। एसेट डिक्रीज, हम लोग एसेट सेल कर रहे हैं, ठीक है, एसेट कम हो रहा है हमारे से मतलब कैश इनफ्लो हो रहा है, तो इसको एडिशन करेंगे। लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज मतलब किसी से लोन ले रहे हैं हम लोग या कुछ उधार ले रहे हैं, ये डेब्ट ले लिया तो हमारा लायबिलिटी बढ़ गया, तो हम लोग कैश आएगा ना, तो कैश इंक्रीज तो एडिशन होगा, कैश इनफ्लो होगा। और लायबिलिटी डिक्रीज, अगर किसी को पैसा दे रहे हैं हम, लायबिलिटी घटा रहा है तो क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा तो माइनस होगा। ओके, अब ये पीस फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट एक्विजिशन, इसको आप याद रखो, जैसे यहाँ पे ओल्ड एज ओ आई करेंगे, एसेट एक्विजिशन, फाइन। एसेट्स एक्विजिशन, कोई फिक्स एसेट ले रहा है, एसेट मीन्स फिक्स एसेट ही होगा यहाँ पे, एंड सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, तो यहाँ पे ना कैपिटल एक्सपेंडिचर वही फिक्स एसेट ही होता है। अगर एसेट ले रहा है तो कैश आउटफ्लो हो रहा है माइनस, अगर एसेट ले रहा है, एसेट सेल कर रहा है, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट कर रहा है तो क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा, आउटफ्लो कैश क्या होगा, इनफ्लो होगा ये, ठीक है, यहाँ पे कैश इनफ्लो होगा, तो कैश इनफ्लो होगा तो एडिशन होगा। अभी यहाँ पे देखो ये ओनर्स इक्विटी एंड डेब्ट, ठीक है, ये इसका काम कब है मैं बताता हूँ आपको। ये ओनर्स इक्विटी, अगर इक्विटी अगर हमारे पास बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या होगा, ये इक्विटी इंक्रीज हो रहा है तो मतलब पैसा आ रहा है, कैश इनफ्लो होगा। अगर इक्विटी डिक्रीज हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, माइनस होगा। डेब्ट भी इस तरफ, अगर हमारे पास डेब्ट इंक्रीज हो रहा है मतलब पैसा आ रहा है, एडिशन होगा। डेब्ट डिक्रीज हो रहा है, कम रहा है तो आउटफ्लो होगा, माइनस होगा। फर्स्ट फाइन। आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कैश फ्लो में, यहाँ पे तीन चीज़ हमें निकालना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सेल्स रिलेटेड चीज़ है, जो नेट प्रॉफिट हमारा आता है, तो वो चीज़ है कहाँ से कितना कैश फ्लो हो रहा है। हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, यहाँ से वर्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे नेट प्रॉफिट। आप चीज़ को देखते रहो, नेट प्रॉफिट, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट ई एस बी करेंगे, वैल्यू माइनस, यहाँ पे वो होगा, फोटो ऐसे थोड़ा बड़ा कर लेते। ओके, अभी इसका ना जो अमाउंट है यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पे आ गया ना, ये है नेट प्रॉफिट, फिर करेंगे नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट का जो टोटल है, अब वो इसका टोटल जो है, इसका टोटल को अपन यहाँ पे कर लेंगे, एक लाइन नीचे करते हैं, इसका टोटल इक्वल, ओके, इसका नीचे अंडरलाइन लगा देते, नीचे अंडरलाइन, फाइन। अभी इसका नीचे भी एक अंडरलाइन और लगा देते क्योंकि ये नेट प्रॉफिट का। अभी क्या करेंगे हम, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अभी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में हम लोग ना यहाँ पे वर्किंग ना यहाँ पे करेंगे, ये जगह पे वर्किंग करेंगे इसका, ये जगह वर्किंग। एक काम करते हैं, इसको जो है ना, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेते, कंट्रोल एक्स करते करके ना इसको कंट्रोल बी यहाँ पे कर लेते, फाइन, ओके। अभी क्या करना है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, हम इसको ना इधर ही करते हैं। इसका एक रीजन हमें बताता हूँ। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का क्या हो सकता है, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, जो भी करंट एसेट करंट लायबिलिटीज हमारा ट्रायल बैलेंस है, हम इसको ना यहाँ पे लेके आते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको अनसेलेक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, इन दोनों को ना हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कॉपी तो नहीं करेंगे, बस इस तरफ क्लिक करके फिर कंट्रोल प्रेस करेंगे, कॉपी करेंगे, पूरा शेड को नहीं करेंगे, कंट्रोल इसको इसको इसको, ओके। ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी है, कंट्रोल सी करेंगे तो ये कॉपी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहाँ पे ऑल्ट ई एस वी करेंगे तो ये इधर पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से ना हम क्या करेंगे, कैश को हटा देंगे, ओके। इसका रीजन इसको हम क्लोजिंग पे देखेंगे, कैश को इसको थोड़ा ऊपर खींच लेते हैं, फाइन। अब इसका जो बैलेंस है ना, हमको इसका बैलेंस लाना है वी लुकअप का इस्तेमाल करके, तो वी लुकअप करेंगे, इन्वेंट्री कॉमा, अभी लुकअप टेबल एरे हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, टेबल एरे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फिर इसको F4 करके फ्रीज कर देंगे, कॉमा, फिर ये चौथा नंबर कॉलम में है 4,0 एग्जैक्ट मैच, एंटर। तो ये हमारा आ गया 6,000। अभी देखो इसको ना करंट एसेट करंट लायबिलिटीज को हम लोग कैसे करते हैं। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे कोई इन्वेंट्री अगर हमारा पास आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एसेट बढ़ रहा है, मतलब क्या हो सकता है, कैश माइनस होगा, कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो हम इसको ना प्लस में दिया हुआ है, हम इसको ना माइनस लगाने के लिए VLOOKUP का पहले एक माइनस सीन लगा देंगे, हो गया ये माइनस। तो इसके साथ ये भी ऐसे खींच लेंगे, और अगर ये ऑलरेडी माइनस में है, अगर इसको ना अपन माइनस में ऐसे करते तो ये प्लस में हो जाएगा अपने आप, फाइन। ये कैश मतलब ये हमारा क्रेडिटर है, मतलब करंट लायबिलिटीज है। अगर लायबिलिटीज हमारा बढ़ रहा है तो क्या हो सकता है, लायबिलिटीज इंक्रीज, तो क्या हो सकता है, ये देखो
एडिशन होगा, तो इसको माइनस में था, हमने इसको एडिशन कर लिया। ओके, अब इसका आखिर में ना इसका एक हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर एक बॉर्डर लगाएंगे और इसका टोटल इधर करेंगे। फाइन, इसका टोटल इधर भी एक, ऊपर में भी एक बॉर्डर लगाते हैं, नहीं ऊपर में एक बॉर्डर लगाएंगे, इसका नीचे वाला बॉर्डर को रिमूव कर देंगे, नो बॉर्डर। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका ना साम का इसका फॉर्मूला इधर लगाते हैं, इक्वल, अगर अपन क्या करेंगे, ओल्ड करके इक्वल करेंगे ना, ऐसे इक्वल करेंगे, इसका इक्वल साम का फॉर्मूला लगाते हैं, साम यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, नहीं, इसको ना यहाँ से लेके यहाँ तक करके लेके आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंट्री करेंगे, तो इसका ये आ गया। ओके, अभी क्या कहना, ये क्या आ रहा है हमारा, नेट इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का जो नेट चेंजेस है वर्किंग कैपिटल, तो हम इसको करेंगे कंट्रोल एक सेकेंड, कंट्रोल एक्स, इसको ना इसका नीचे पुश कर देते हैं, कंट्रोल वी। ओके, इसको ना इसका नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का यहाँ पे एंट्री करते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी क्या करेंगे, इक्वल, इसको एंटर करेंगे, हो गया। फाइन, अब क्या करेंगे यहाँ पे ना, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या हो सकता है, हम इन्वेस्टमेंट, हम लोग के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो हम लोग अगर कोई एसेट एक्वायर कर रहे हैं तो इसी का ही होगा। अगर एसेट एक्विजिशन कर रहे हैं, एक्सपेंड ले रहा है, तो कैश जा रहा है, आउटफ्लो होगा, माइनस होगा। अगर एसेट को, उसी एसेट को सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास एसेट क्या आ सकता है, यहाँ पे हमें देखना है, हमारे पास यहाँ पे ना एसेट क्या है, हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ट्रायल बैलेंस में, हमारे पास फिक्स एसेट क्या है, मतलब नॉन करंट एसेट, इसको अनटिक करेंगे, बस सेलेक्ट करके नॉन करंट एसेट हमारे पास क्या है, नॉन करंट एसेट सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर है, तो इसको कंट्रोल सी करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंट्रोल ऑल्ट ई एस वी करेंगे, क्योंकि वैल्यू ही पेस्ट करना है हमें, तो इसका जो फॉर्मूला है हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला को अपन यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल जेड, इसका फॉर्मूला हमें इधर से इधर लेके आना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो फॉर्मूला अगर लगाया नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेकेंड, ये फॉर्मूला इधर से इधर कॉपी किया ना, इसका वजह से D16 को, कि एक्चुअली ये ना C16 होना चाहिए, C16 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, अभी एसेट बढ़ रहा है तो क्या होगा, एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, माइनस होगा। ओके, एसेट एक्वायर कर रहा है तो माइनस होगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं माइनस होगा। फाइन, इस तीनों नंबर्स को यहाँ पे ना, इसको अपन थोड़ा सा ना ऐसे कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेंगे इसको, तो फिर समझ में आ जाएगा। फाइन, ओके, तो यहाँ पे और कुछ एसेट वगैरह कुछ तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ना इक्वल करके इसको इधर ले आते, यहाँ पे ले आएंगे इक्वल, इसका नीचे ना एक अंडरलाइन लगा देंगे, इसका नीचे अंडरलाइन इस तरह लगा देंगे, और उसका ना ऊपर में अंडरलाइन लगा देंगे। फाइन, ये टोटल आ रहा है। उसके बाद से फिर क्या हो सकता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अगर ओनर इक्विटी हो सकता है, डेप्ट हो सकता है, बिजनेस के लिए ओनर्स ने कोई इक्विटी लिया या लोन डेप्ट वगैरह लिया, अगर इक्विटी इंक्रीज हो रहा है कैश इनफ्लो होगा, इक्विटी डिक्रीज हो रहा है कैश क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। ठीक है, अगर सेम इस तरफ डेप्ट, इन डेप्ट और इक्विटी का एक ही मतलब है, बिजनेस में आएगा तो प्लस होगा, नहीं आएगा तो माइनस होगा। फाइन, जाएगा तो माइनस होगा, ये एक चीज़ है। तो क्योंकि ये इक्विटी भी ये कंपनी का क्या है, लायबिलिटी है। ओके, डेब्ट भी लायबिलिटी है, समझे ना। फाइन, तो हम अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ना हमारे पास क्या है, इक्विटी कहाँ पे है हमारे पास, ये क्या है देख सकते हैं यहाँ पे,
इक्विटीज़ एंड लोन्स, हमारे पास ना ये नहीं है, सिर्फ इक्विटी है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है हमारे पास। इसको देखेंगे, ये देखो कंट्रोल कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी, तो ऑल्ट ई एस वी वैल्यू, फिर क्या करेंगे इसका, यहाँ से फार्मूला को कंट्रोल सी करेंगे, फिर इसको ना वैल्यू को इधर पोस्ट करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे। अभी ये इक्विटी अगर बढ़ रहा है तो एडिशन होगा, क्योंकि ये ऐड ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या हो सकता है, हाँ यहाँ पे ना इसको इक्वल करके इसका अमाउंट को इधर कर लेते हैं। तो इसका ऊपर में ना एक हम लोग आउटलाइन लगाते हैं ऊपर में, ओके, आउटलाइन लगा के यहाँ पे करेंगे अपन टोटल, टोटल अमाउंट, फाइन। यहाँ पे अपन करेंगे टोटल अमाउंट का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना ये बॉर्डर को दोनों तरफ से लगाएंगे, इक्वल इक्वल। हम क्या करेंगे, साम करेंगे, साम का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और हम यहाँ से ड्रैग करेंगे इसको ऊपर तक, यहाँ तक, ओके, यहाँ तक ड्रैग करेंगे, फिर करेंगे ब्रैकेट क्लोज, फिर करेंगे एंटर। तो हम लोग का पास कितना आ रहा है, अभी क्या करेंगे ना, ये दोनों लाइन में जो भी बैलेंस है ना, हम इसको ना ऐसे नंबर्स में लेके आते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है विच इज इक्वल टू द कैश, क्लोजिंग कैश, ओके, यहाँ पे दिख सकते हैं हम लोग। फिल्टर को हटा देते, ऑल फाइन, टेबल डिज़ाइन, यहाँ पे डाटा फिल्टर, फाइन, फिल्टर को रिमूव कर दिया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो कैश का अमाउंट है वो 1,09,600 है। मीन्स हमारा जो कैश फ्लो का जो भी अमाउंट आ रहा है तो इतना ही आ रहा है, मतलब हमने जो वर्किंग किया वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, फाइन। तो इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, लेकिन जो भी किया हमने यहाँ पे मतलब सही है, करेक्ट है हमारा, समझे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़ को। अभी इसका ना मैं क्या करूँगा, अभी एक चीज़ और एक काम रह गया। अभी देखो यहाँ पे ना चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हम क्या लिख सकते हैं, चेंजेस, क्योंकि ये यहाँ पे एक चीज़ देखो, हम लोग जो स्टार्ट किया था ना, इसका स्टार्टिंग में था हमारे पास ओपनिंग बिजनेस से स्टार्ट किया, क्योंकि हमने उस साल में बिजनेस को स्टार्ट किया, फाइन। अगर सपोज वो बिजनेस दूसरा साल का होता तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या किया ना, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस नहीं था, ये पूरा जो है क्लोजिंग बैलेंस है, हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता तो हम क्या करते, इसका जो डिफरेंस है यहाँ पे लेके आते, ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग बैलेंस, जो डिफरेंस आएगा उसी का जो वही चीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ओपनिंग नहीं है तो हमने क्या किया, पूरा क्लोजिंग का अमाउंट लेके आया। हम उस वक्त अगर ओपनिंग और अगर वो बिजनेस सेकंड ईयर का होता तो हम क्या करते, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का या ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो भी फर्क आता, उसी फर्क में क्या जो चेंजेस आ रहा है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, इसी अमाउंट को अपन यहाँ पे रिकॉर्ड करते, फाइन। तो अब तक का यहाँ पे ना हो गया होगा ये चीज़, ओके। और अभी इसका थोड़ा सा अपन कर लेंगे, इसको मिडिल में इसका कर लेते हैं, यहाँ पे मार्जिन सेंटर अक्रॉस, तो मिडिल में ऑलरेडी है ये, तो इसका कलर क्या करेंगे, वाइट कर लेते हैं, फाइन, इट्स लुकिंग नाइस। और वर्किंग यहाँ पे, यहाँ से ना बॉक्स को फिर अच्छे से कर लेते हैं, बॉक्स यहाँ तक चारों तरफ, अगर ये थिक आउटसाइड बॉर्डर कर लिया मैंने, फाइन। इसको थोड़ा इस तरफ हटा दिया ताकि अच्छा लगे दिखने में, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ रह गया, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इक्वल देंगे, देखे हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चेंजेस इन, फिर क्या करेंगे, ओपन करेंगे, स्पेस, अगेन स्पेस, फिर क्या करेंगे इसको, फिर इन्वेंट्री, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, स्पेस, स्पेस, ये, फिर हम ये वाला नंबर को सिलेक्ट करते हैं। डू यू वांट टू, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हाँ इसमें डबल हो रहा है, एक सेकंड, डबल कैसे हो रहा है,
क्या हो रहा है, चेंजेस इन, एक सेकेंड, अभी हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन नॉलेज, चेंजेस इन पंकज, चेंजेस वर्किंग कैपिटल एंड, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन इसका एक शॉर्टकट है यहाँ पे, फॉर्मूला मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे ना एक मिस्टेक ये कर रहे हैं हम लोग, मैं नहीं किया ये मिस्टेक, ये अभी देखो यहाँ पे ना चेंजेस इन किया, फिर स्पेस है, फिर ये कम डबल कमा लगाया, फिर स्पेस है, फिर ये एन है, फिर हमने क्या किया, एन के बाद फिर ये इन्वेंट्री किया, फिर अगर एंट्री किया तो ये आ गया चेंजेस इन इन्वेंट्री। इस तरीके से इसको ना क्या करेंगे, इधर ड्रैग करेंगे इस नीचे, तो ये आ गया चेंजेस इन गवर्नमेंट, चेंजेस इन वर्क, ये जो चेंजेस आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो सेल है ना, देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी एंट्री नहीं किया उसके अलावा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको ना इस तरीके से हाइड कर देंगे, फाइन, इसको इस तरीके से हाइड कर देंगे, तो ये हाइड हो गया। अब देखो ये फॉर्मेट जो है ये हमको सही लग रहा है, ये फॉर्मेट बहुत अच्छा लग रहा है अभी, फाइन। अगर हम लोग इसका प्रिंट प्रीव्यू भी करेंगे तो क्या हो सकता है, कंट्रोल पी, हाँ ये इस तरीके से आ रहा है, तो मतलब आपको हम इसको अगर इस तरीके से, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग करेंगे इसको, थोड़ा सा ड्रैग करेंगे इसको, लास्ट दोनों को, कलम ना इसको क्या करेंगे 14 रख देंगे, 13, ठीक है। अब देखेंगे ये बराबर हो गया। अब इसका अगर हम लोग अगर चाहेंगे तो कलर भी हम लोग बदल सकते हैं, इसका जो यहाँ से लेके यहाँ का जो भी कलर है, ये टेबुलर फॉर्म में है तो हम इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, व्यू पे आएंगे, या ऐसे भी हम लोग यहाँ पे थे होम बटन से, उसका बैकग्राउंड कलर को हम लोग यहाँ से ना इस तरीके से बदल सकते हैं, ये सही रहेगा। ओके फाइन। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर किए, सबसे पहले अपन किए जर्नल्स, ओके, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइन। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने प्रिपेयर किया, अच्छा फॉर्मेटिंग भी हो गया और कैलकुलेशंस भी सही है। और अगर आपको लोगों को किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बस डीएम करें या कमेंट में बताएं, या साथ में या मेल आईडी मेंशन रहेगा मेरा, तो मेल करें मेरे को, ठीक है। और आप लोगों को पर्सनली अगर कोई सजेशन चाहिए, कोई कैलकुलेशंस कुछ भी चाहिए तो हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू। और चलिए उसके बाद और अच्छा अच्छा टॉपिक आपको मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और फिलहाल बस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैंने कवर किया, ये 2-3 वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगा, अगर एक वीडियो में कवर करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगा, तो इसलिए मैं 3 वीडियो को कवर किया। और आप लोग अगर सीखना चाहेंगे इसको वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं सारे चीज़ों को। ओके, फिलहाल के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।